क्या करना चाहिए, आपको एडमिन रिव्यू के बेनिफिट्स क्या हैं, किन बच्चों को एडमिन रिव्यू करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, अपना रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ाएं, उसके बाद जो है ना अपना वो एडमिन रिव्यू तैयार करें। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को सीरियस लिया करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम। आई एम career counselor at Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है जी एडमिन रिव्यू के ऊपर। यूके ने एक बार फिर से रिफ्यूज़ल्स देना स्टार्ट कर दिए हैं और सितंबर 24 इनटेक के अंदर एज़ पर डाटा रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट बॉडीज़ अभी तक जो एक आप कह लें कि हाइपोथेटिकली जो परसेंटेज है दैट इज़ अराउंड 18 to 20% जो है ना वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हुए हैं पाकिस्तान से। और उसमें जो अगर हम 18-20% की आगे रेशो चेक करें तो दैट इज़ 95% जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है दैट इज़ ऑन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। देखें यूके का जो सिस्टम है वो बेस करता है आपका पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर। तो अगर आपके पॉइंट्स पूरे हैं तो देर इज़ नो वे कि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दें अनलेस आपका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो उसमें कोई ग्लिचेस ना आए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एडमिन रिव्यू क्या करना चाहिए, आपको एडमिन रिव्यू के बेनिफिट्स क्या हैं और किन बच्चों को एडमिन रिव्यू करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए एडमिन रिव्यू, क्या चीज़ें उसमें एड्रेस करनी है। इन सब चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन के ऊपर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। एडमिन रिव्यू का एक बच्चे ने बड़ा मासूमाना सा कमेंट किया था मेरी वीडियो के नीचे कि सर प्लीज़ एडमिन रिव्यू के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मुझे ना बड़ा वो कह लें कि इमोशनल सा फील हुआ कि इस बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हुआ इसलिए शायद ये इसको एड्रेस कर रहा है। देखिए एडमिन रिव्यू की वीडियो बनाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि एडमिन रिव्यू की जो वीडियो है ना, एडमिन रिव्यू का जो केस है ना बेसिकली वो वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मेरे हाथ में ये एक रिफ्यूज़ल है, ये तकरीबन कुछ 4 पेजेस का रिफ्यूज़ल है। अब इसमें जो आंसर बेसिकली होना क्या है कि जो आपने इंटरव्यू देना है ना उसके ऊपर जो है ना वो रिफ्यूज़ल लग के आना। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ एड्रेस कर दूँ आपको। जब भी आप रिफ्यूज़ल देखेंगे ना अपना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वीज़ा ऑफिसर कहेगा जी मुझे बच्चे की शक्ल पसंद नहीं आई या मेरा दिल नहीं कर रहा वीज़ा देने को। जब भी वीज़ा रिफ्यूज़ल आएगा अंडर कुछ सेक्शन आएगा। फॉर इंस्टेंस ये जो वीज़ा रिफ्यूज़ल मेरे हाथ में है इसमें वो लिखता है जी वेदर यू आर अ जेन्युइन स्टूडेंट एज रिक्वायर्ड बाय द पैराग्राफ 5.1 ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स। अब वो सेक्शन कोट कर रहा है कि इस इमिग्रेशन रूल्स के सेक्शन 5.1 के मुताबिक मैं आपको रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने जाके ये सेक्शन पढ़ना है जिसकी अंडर आपकी रिफ्यूज़ल आई है। 5.1 में आई है, 5.2 में आई है, जो भी सेक्शन लगा वो सेक्शन पढ़ें कि उस सेक्शन में लिखा क्या है। समटाइम ऐसा होता है कि वीज़ा ऑफिसर एक ऐसे सेक्शन के अंदर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा होता है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपका जो केस है ना वहीं पे जाके स्ट्रांग हो जाता है कि भाई जो सेक्शन मेरे पर लगाया गया है ये सेक्शन में मैं फॉलो ही नहीं करता, लिहाजा मुझे एक सेक्शन के अंडर जो है ना वो रिफ्यूज़ल मेरा नहीं बनता। तो यहीं पे जो है ना केस एरर स्टार्ट हो जाएगा। एडमिन रिव्यू है क्या, बेसिकली केस एरर, कि आपका केस एरर है और उसके ऊपर जो है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और वाज़ेह कर दूँ कि बच्चे कहते हैं जी एम्बेसी से गलती नहीं होती। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ एरर्स बीइंग मेड बाय द यूके एम्बेसी के अगर एडमिन रिव्यू वो अलाउ कर रहे हैं करना, इसका मतलब है कि आपको जो है ना वो एम्बेसी भी गलती कर सकती है। और आपको बाकायदा जो है ना वो टाइम दिया जाता है, तकरीबन 6 वीक्स का टाइम होता है कि आप जो है ना वो 6 हफ्तों के अंदर अंदर जो है ना वो एडमिन रिव्यू कर सकते हैं अपना अप्लाई। अच्छा, वो ज़ाहिर सी बात है अगर एम्बेसी से गलती होती है तो वो आपको राइट दे रहे हैं ना कि आप भाई एडमिन रिव्यू कर दें। 6 हफ्तों में आपने अपील ये एडमिन रिव्यू जो है ना वो फाइल करना है और इसका जो रिस्पॉन्ड का टाइम है वो तकरीबन 8 वीक्स टू 12 वीक्स है। टाइम ज़्यादा है आई नो, बट दिस इज़ हाउ यूके वे इज़ वर्किंग। इसकी कोई फ़ीस भी है, 80 पाउंड आपने पे करनी होती है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वो सबमिट हो जाना है। आपका जो उसमें वो 4-5 क्वेश्चन आपसे करेगा कि आपका केस एरर कहाँ पर है, क्या ग्लिचेज़ हैं, वो आपने फिल कर लेना। आई वुड हाईली 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 रिकमेंड कि इसके लिए आपने किसी प्रोफेशनल से रब्ता करना है। इसके लिए आपने खुद जो है ना वो नहीं अप्लाई करना है। और आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं जिसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है उसको ये आप अपना रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ाएं, उसके बाद जो है ना अपना वो एडमिन रिव्यू तैयार करें। अच्छा, और एक चीज़ मैं और रिकमेंड करूँगा लाजमी कि अपनी ट्रांसक्रिप्ट लाजमी लें इंटरव्यू की। जो आप इंटरव्यू देते हैं ना वो रिकॉर्ड होता है। वो जब रिकॉर्ड होता है तो उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है ना आप यूके वे से ले सकते हैं कि भाई मेरा ये वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, मुझे वो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। और फिर हम देख सकते हैं कि जो फॉर इंस्टेंस अभी मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ
यहाँ पे उसने पूछा स्टूडेंट से, कुड यू टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर दिस कोर्स। अब ये क्वेश्चन वीज़ा ऑफिसर ने पूछा है। अब इसका आंसर क्या कर रहा है बच्चा, टू विच यू हैड रिस्पॉन्डेड बिकॉज दिस दिस कोर्स इज रिलेटेड टू माई प्रीवियस कोर्स. I am going for my goal in international business management because all my favorite courses like marketing organizations and management and business management and finance, these are related to my previous experience. You were then asked, do you know how often you will be assessed? आपकी assessment कैसी होनी है? उसमें आपने जी कहा your answer this question will be assessed via report writing, case study and dissertations. अच्छा, अब ये जो आपने आंसर किया है ना, क्या वो ये आंसर को बच्चे क्या कहते हैं हमें आगे, सर ये तो मैंने कहा ही नहीं था, मैंने तो ये बात कही थी, मैंने ये बात कही थी, ये गलत लिखा हुआ है। उसके लिए क्या होता है कि फिर हम ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं यूकेवीआई से कि भाई ये बच्चे ने बात, देखते हैं कि क्या उसके आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपस में, क्या जो बच्चे ने बात कही है, जो उसने कोड की है यहाँ पर, बात सेम है कि नहीं सेम। अगर वो बात सेम ना हो तो भी आपका जो है ना वो सीधा सीधा एडमिन रिव्यू बनता है कि भाई जो बात बच्चा कर रहा है, जो आपने यहाँ पे कोड की है बात, वो तो डिफरेंट है। और बेसिकली वीज़ा ऑफिसर को पकड़ने का तरीका भी यही है कि ट्रांसक्रिप्ट से हम देखते हैं कि क्या आंसर किए हैं बच्चे ने, क्योंकि यहाँ पर उसने पूरा आंसर नहीं लिखना होता, उसने कोई 2-3 लाइनें कोड करनी होती है। लेकिन जब पूरा आंसर पढ़ते हैं उसके अंदर फिर क्या आता है, उसके अंदर फिर आता है कि जी ये बात भी कही है बच्चे ने, ये बात भी कही है। फिर हमारा काम क्या है, अब इसका मैं जनरल आपको बता रहा हूँ, हमारा काम क्या है कि हम उस बात को पकड़ के जो है ना वो फिर उसको यूज़ करते हैं कि भाई ये आपने ये बात कोट की थी, मैं तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा था, आपने ये बात कोट की, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था। हमने ये साबित करना है कि वीज़ा ऑफिसर ने गलती की है कोई, वीज़ा ऑफिसर ने ठीक से इंटरव्यू नहीं सुना, वीज़ा ऑफिसर ने ठीक से इंटरव्यू नहीं स्टडी किया, वीज़ा ऑफिसर ने जल्दबाजी की है। या हम समटाइम ऐसे भी बता रहा हूँ आपको, डिफरेंट सिनेरियोस बता रहा हूँ, समटाइम ऐसे भी करते हैं कि भाई मैंने जो बात कही है, मैंने वो बात बिल्कुल ठीक कही है। अब वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो थोड़ा सा बायसनेस शो कर रहा है और मेरी बात को जो है ना वो एड्रेस नहीं कर रहा, और मुझे टाइम नहीं दे रहा कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, और मेरा जो है ना वीज़ा उसने वो रिफ्यूज़ कर दिया। अब बात वही है कि इस, अच्छा एक एक मैं और चीज़ यहाँ पे एड्रेस करूँ, ये बात मैं जनवरी इनटेक के लिए भी कह दूँ और मई इनटेक के लिए भी कह दूँ कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को सीरियस लिया करें। इसके अगर आपका क्रेडिबिलिटी, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कोड करता हूँ आपको, ये सुनिएगा ज़रा आप। आपसे पूछा गया, बच्चे से पूछा गया, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन यूके। अब बच्चे का रिप्लाई चेक कीजिएगा। हैविंग इंटरनेशनल डिग्री यू कैन कैच टॉप ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड यूके हैव ग्लोबल पावर एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब ये बताएं मुझे, इसका कोई जवाब तुक बनता है इस आंसर का। एंड इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ यूके यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च एंड इनोवेशन एंड ऑफरिंग स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज़ वर्क ऑन द ग्राउंड टेकिंग प्रोजेक्ट्स एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी आपने इंटरव्यू देना है ना, विद फैक्ट्स देना है, विद फिगर्स देना है, विद रेलिवेंट बॉडी को कोट करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग, अकॉर्डिंग टू दिस स्टैट्स, अकॉर्डिंग टू ब्योला, अकॉर्डिंग टू यू कैस, अकॉर्डिंग टू फलाना, अकॉर्डिंग टू क्यू एस। कोई भी बात आपने ऐसा नहीं करनी कि ये मेरा दिल क्या है। मतलब कि आपने जब भी कोई बात करनी है उसके साथ रेफरेंस देना, जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे आपकी बात में सच्चाई साबित नहीं होगी। अच्छा, अब एडमिन रिव्यू का देखें, एक और गलती बच्चे क्या करते हैं कि एडमिन रिव्यू जो है ना, जब लेट्स सपोज आ गया है ना, अब उसकी जब उसको स्टडी करते हैं, जब उसमें से गलतियां पिन पॉइंट निकालते हैं, तो उस चीज़ को एडमिन रिव्यू में एड्रेस नहीं कर पाते। असल चीज़ क्या है एडमिन रिव्यू की, कि आप उन चीज़ों को, जो कोई आप पे एलिगेशन लगा है, अब फॉर इंस्टेंस यही वाला आंसर है ना, अगर मैं इसको, इसका एडमिन रिव्यू लिखूं, तो मैं इसमें जो है ना वो इस तरह पोर्ट्रे करूंगा कि भाई मैं तो तुम्हें बता रहा था कि क्या नाम उसका, यूके जो है ना ग्लोबल पावर है, उसका टॉप एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कौन सी गलत बात है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी जो है ना वो यूके काम कर रहा है, इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं, सही हो गया। और प्लस डाइवर्सिफिकेशन का लिखा हुआ है बच्चे ने। तो मैं तो इस आंसर को तोड़ मरोड़ के जो है ना वो प्रेजेंट करूंगा इस तरह से कि भाई मैंने ठीक बोला है, तुम्हारी गलती है। कभी भी एडमिन रिव्यू के अंदर गलती को एक्सेप्ट नहीं करना कि मेरे से गलती हुई है। हमेशा यही कहना है कि भाई ये गलती जो है ना वीज़ा ऑफिसर की है, मैं ये कह रहा था उसने ये पोर्ट्रे किया है, मैं ये कह रहा था ये पोर्ट्रे किया है। और प्लस आपने बताना है कि भाई मैंने आगे भी इंटरव्यू दिए हैं, यूनिवर्सिटी के पास करके मैंने ये कैश लेटर लिया है, एम ही मुझे हवा में उठ के कैश लेटर नहीं मिल गया। और प्लस फिर आपने अपना बैकग्राउंड जो है ना वो कोड करना है। बात करने का मकसद ये है कि एक तो हम एडमिन रिव्यू की वीडियो एज अ जनरलाइज नहीं बना सकते कि भाई मैं कहूँ जी ये फार्मूला आप लगा लें
तो आप जो है ना एडमिन रिव्यू विन कर जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ये केस टू केस बेसिस पे होना है। इसके लिए कोई रूल ऑफ थंब नहीं बन सकता। जब तक हमारे सामने रिफ्यूज़ल लेटर नहीं आएगा, हम उसे स्टडी नहीं करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगी, देखेंगे नहीं किस सेक्शन में आपका रिफ्यूज़ हुआ है, क्या वजह लगी है, क्या आपने आंसर्स किए थे, क्या वेग थे आंसर, क्या कोई रिसर्च कोट की है, उसके बाद जो है ना हम एडमिन रिव्यू की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, एक बात और, एडमिन रिव्यू आपने लाजमी अप्लाई करना है, 100% अप्लाई करना है। आपकी गलती है नहीं है, आपका बनता नहीं बनता, आपने लाजमी एडमिन रिव्यू अप्लाई करना है, इसको मिस नहीं करना। वो एक्सेप्ट होता कि नहीं होता वो बात की बात है, नहीं बनता तो भी आपने अप्लाई करना। 80 पाउंड है, 25,000 रुपये खर्चा है, वो लाजमी करना है आपने। अच्छा, एक और चीज़, ये बच्चे करते हैं, एडमिन रिव्यू अप्लाई करके अपनी स्टेटमेंट विदड्रॉ कर लेंगे कि भाई रिप्लाई आएगा तो देखी जाएगी। जब भी आपका एडमिन रिव्यू एक्सेप्ट होगा, वो आपसे कहेंगे जी मुझे अपनी स्टेटमेंट दोबारा प्रोवाइड कर दें, बैंक स्टेटमेंट, जो कि बच्चे ने विदड्रॉ कर ली होती है, और फिर आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता। एक तो आपने एडमिन रिव्यू लाजमी करना है, 100%, ट्रांसक्रिप्ट अपनी लेनी है, एडमिन रिव्यू लाजमी अप्लाई करना है अपने अपना, और आपने क्या करना है कि अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसको विदड्रॉ नहीं करना। अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट विदड्रॉ कर ली, तो फिर आपको जब केस ऑफिसर कहेगा जब अपनी बैंक स्टेटमेंट दी, आपका वीज़ा जो है ना, आपका एडमिन रिव्यू एक्सेप्ट हो गया, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहना कि आप उसे क्या आंसर करेंगे, भाई बैंक स्टेटमेंट कहाँ गई। आई नो कि आप बच्चे बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं स्टेटमेंट को, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, इट हैज़ टू बी। तो इसलिए आपको स्टेटमेंट जो है ना अपनी मैनेज करनी पड़ेगी। जहाँ तक अब बात है कि एडमिन रिव्यू ऑनलाइन अप्लाई होता है, 80 पाउंड फीस है, उसमें से आपने 4 सेक्शन चूज़ करने होते हैं, इट्स अ वेरी बेसिक प्रोसेस। असल चीज़ है कि आप उसमें लिख क्या रहे हैं। आपने आंसर को पढ़ा बच्चे का और वीज़ा अफसर का कमेंट पढ़ा, उसके बाद बता सकता हूँ मैं कि क्या एक्सेप्ट होना है, क्या नहीं होना, क्या चांसेस हैं इसके एक्सेप्ट होने के। तो इसको एज अ रूल बनाना कि भाई एडमिन रिव्यू ऐसे अप्लाई कर दें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये केस स्टडी है, इसको पढ़ के हम तरीके से जो है ना वो आपको बता सकते हैं कि भाई इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे करनी, ये बात यहाँ पे करनी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, अब फॉर इंस्टेंस कि अब ये 4 सफ़ों का जो है ना वो रिफ्यूज़ल लेटर है, जहाँ पे 6 जगह उसने एलिगेशन लगाया हुआ है वीज़ा ऑफिसर ने। मुझे एक पॉइंट ऐसा मिल गया जो गलत था, जो वीज़ा ऑफिसर का लगाना नहीं बनता था। मैं बाकी सारे 5 पॉइंट छोड़ दूँगा, उसको डिस्कस ही नहीं करूँगा एडमिन रिव्यू के अंदर। मैं उस एक पॉइंट के ऊपर जो है ना उसकी बैंड बजा दूँगा कि भाई तुमने ये बात कैसे कही? ये तुम्हारा कहना नहीं था बनता। ये तुम्हारा एलिगेशन गलत है। और उसके ऊपर ही हम एडमिन रिव्यू विन कर लेंगे। सम टाइम 2-3 ऑब्जेक्शन के ऊपर जाके हमें जो है ना वो रेज़ करना पड़ता है कि भाई ये आपने गलत लगाया। इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्यूज़ल लेटर। तो जब भी आपको एडमिन रिव्यू करना पड़ता है, अल्लाह करे कि आपको ज़रूरत ना पड़े इस चीज़ की, अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, रिसर्च कोट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि भाई कैसे आपने जो है ना वो कोट करना है, कैसे चीज़ों को बताना है। तो अल्लाह करे आपको ज़रूरत ना पड़े आपके इसकी आपको आंसर करने इस एडमिन रिव्यू की, लेकिन अगर आपको पड़ती है तो कोशिश करें कि एक प्रोफेशनल को हायर करें, उससे जो है ना वो आप अपना एडमिन रिव्यू करवाएं, और ख़ुद जो है ना वो इसमें गलती ना करें, और वेरी केयरफुली सोच समझ के जो है ना इसको सबमिट करें। क्योंकि अगर आपका एडमिन रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपका जो वो रिफ्यूज़ल लगा हुआ था वो आपकी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो है ना दोबारा फिर से आप एक फ्रेश एप्लीकेंट बन जाएंगे विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। लेकिन आपको कोर्ट करना पड़ा करेगा फिर भी हर हाल में कि मेरा रिफ्यूज़ल हुआ था, मैंने एडमिन रिव्यू किया था, और मेरा जो है ना वो डिसीजन जो है ना वो कैंसिल हो गया था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर खुदा ना खास्ता आपको एडमिन रिव्यू की ज़रूरत पड़ गई है, ये आपको है, सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply अप्लाई कर दें, हमारे यूएन नंबर्स पे कॉल कर दें। और अगेन फोकस ऑन योर इंटरव्यूज़, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फोकस करें, आपका रिफ्यूज़ल नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।